Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Dr. Shubham Arora from Shubh Education and hope you all will be doing fine. बात करेंगे आज हम इस वीडियो में हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शुभम अरोड़ा फ्रॉम शुभ एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे हमेशा की तरह। तो वीडियो में बात करेंगे रिवाइज कट ऑफ के बारे में। इससे पहले बता दूँ, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ रिवाइज कट ऑफ वाले कैंडिडेट्स के लिए। जो फर्स्ट ग्रुप था हमारा ऑलरेडी वो फुल हो चुका है और सेकंड ग्रुप अब बना दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी अपडेट्स होंगे वहाँ पर आपको रिवाइज कट ऑफ से रिलेटेड वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे सारे अपडेट्स दे दी जाते हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलना चाहते हैं पर्सनली आके तो ऑफिस मिल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस मिल जाएगा। नोएडा वाले ऑफिस में बैठता हूँ अभी, ठीक है, वहाँ के मुझसे मिल सकते हैं। इसके अलावा बेंगलोर, मुंबई, पुणे में भी हमारी ब्रांचेज है, वहाँ भी चाहे तो आप हमें मिल सकते हैं। हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस भी ले सकते हैं, नंबर नीचे दिया उस पर कॉल करके, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिवाइज कट ऑफ के बारे में, क्या अपडेट है। तो पिछले 3-4 दिनों से वेट कर रहे थे हम सभी रिवाइज कट ऑफ का कि आ जाएगी, कल आएगी। और काफ़ी सारे जो सोर्सेज से उनसे ये भी पता चल रहा था कि आपकी कट ऑफ आ भी सकती है, ठीक है, जो कॉलेजेस को जहाँ तक पता लग रहा था और जहाँ तक हम कॉलेजेस पे रीच कर पा रहे थे, ठीक है। और काफ़ी सारी ऐसी बातें भी निकल के आ रही थी कि हाँ कट ऑफ आ जाएगी, कल आएगी। लेकिन एमसीसी ने अभी तक कोई अपडेट यहाँ पे नहीं दिया। अगर लास्ट ईयर के सिनेरियो हम देखें, राउंड 2 के बाद रिजल्ट यहाँ पे रिजल्ट आने के बाद ही 2 से 3 दिन बाद ही आपकी जो कट ऑफ है वो आ गई थी। फिर ये लगा कि शायद सीट मैट्रिक्स देखा जाए, उसके बाद क्लियर वैकेंसी जब पता चलेगी तब शायद कट ऑफ आए, लेकिन तब भी नहीं एमसीसी ने रिलीज़ करी। और ऐसा लग रहा है कि शायद हेल्थ मिनिस्टर हैं वो कुछ इस बार डिफरेंट करने जा रहे हैं काउंसलिंग के साथ, ठीक है। तो इसीलिए शायद ये हो सकता है कि जो आपकी कट ऑफ है वो काफ़ी लेट हो रही है। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपको मैं वो बताऊंगा। और अगर कट ऑफ राउंड 3 के बाद आती है, ठीक है, राउंड 3 रिजल्ट के बाद आती है, तो क्या चीज़ें चेंज आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। सभी बातों पे आज इस वीडियो में बात करेंगे। देखो, ऐसा भी हो सकता है कट ऑफ आपकी कभी भी आ जाए, ठीक है, जस्ट आफ्टर रिजल्ट भी आ सकती है और आफ्टर रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग के बाद भी आ सकती है राउंड 3 के, ठीक है। लेकिन क्या चेंजेस होंगे, ठीक है, जो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, नहीं देखने को मिलते राउंड 2 में, वो अब आपको देखने को मिल सकते हैं। वो क्या होंगे आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और कौन कौन से ऑप्शंस फिर आपके पास बचेंगे अगर वो जो कट ऑफ आपकी राउंड 3 के बाद होती है। क्योंकि आज चॉइस लॉकिंग की भी लास्ट डेट थी, अब आप चॉइस फिलिंग है, चॉइस लॉकिंग कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपकी जिन्होंने चॉइसेस लॉक नहीं करी थी, फिर उनको बता दूं आपकी चॉइस जो क्वालिफाइड है ऑलरेडी, आपकी वो जो चॉइसेस हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे लॉक हो चुकी हैं, ठीक है। और अब कोई चांस लगता नहीं नज़र आ रहा कि आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे ऑल इंडिया कोटा के। स्टेट्स के भी राउंड ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन क्लोज भी होने वाले हैं आजकल में, ठीक है। एमपी हो गया और इसके अलावा हिमाचल हो गया और सेम ऐसी उसी तरह से और भी स्टेट्स हैं, उनके भी राउंड 3 के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, ये किसी के स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका हो गया, उनका भी अपडेट नहीं आया है, ठीक है, राउंड 3 के लिए, अभी राउंड 2 का ही उनका चलेगा। और काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिनके भी राउंड 3 के आने और राउंड 3 के अब चल भी रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या आप स्टेट के राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अगर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 के जस्ट बाद ही कट ऑफ आती है। तो देखो, काफ़ी सारे स्टेट्स होंगे वो एक बार फिर से अपना पोर्टल ओपन करेंगे, ठीक है, और जो स्टूडेंट्स होंगे उसमें वो इन्वॉल्व हो सकते हैं काउंसलिंग के लिए। डिफरेंट क्या नज़र आएगा, डिफरेंस क्या होगा लास्ट ईयर से, ठीक है। लास्ट ईयर जो कट ऑफ आती आ रही हैं, जो कि एनआरआई वाली सीट्स हैं, जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स टारगेट करके चल रहे हैं, बहुत सारे स्टेट्स के हम एनआरआई में देख लेंगे, एमपी देख लेंगे, ठीक है, बिहार देख लेंगे, वेस्ट बंगाल देख लेंगे, ठीक है, और हिमाचल देख लेंगे, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, सभी एनआरआई सीट्स हैं। तो आपकी एनआरआई सीट्स होंगी वो कन्वर्ट हो जाएंगी राउंड 3 के बाद, मतलब राउंड 3 में ही वो कन्वर्ट हो जाएंगी। एनआरआई सीट्स मैनेजमेंट कोटा में आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी और एनआरआई सीट्स की जो फीस है काफ़ी ज़्यादा होती है, किसी की 70-80 लैक्स होती है पर एनएम की, वो आपकी मैनेजमेंट में आके 40 लैक्स हो जाएगी फीस, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, जो हायर मेरिट वाले लिस्ट होंगे, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, वो सीट ले जाएंगे, ठीक है। और जो बाकी स्टूडेंट्स बचेंगे उनके पास काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आएंगी एनआरआई सीट्स के लिए। तो जो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जो एनआरआई डॉक्यूमेंट्स तैयार करके बैठे हैं कि हम जैसी काउंसलिंग आएगी हम डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, हमारी लिस्ट आ जाएगी, एनआरआई लिस्ट में कौन कौन एलिजिबल है और हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे ऑल इंडिया से या स्टेट से, ठीक है। तो अब आपको वो जो चांसेस हैं कम होते हुए नजर आएंगे क्योंकि एनआरआई वाली सीट यहाँ पे अब नहीं बचेगी। और अगर इन केस किसी को अलॉट हो जाती है, वो ज्वाइन नहीं करता, तो वो फिर स्ट्रे वैकेंसी में जाएगी, ठीक है। बट कुछ ही सीट्स बच जाएंगी फिर आते आते स्ट्रे वैकेंसी में, जो हमारी एनआरआई वाली हैं। बट फिर वही बात फिर से आती है कि जो हायर मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं वो उसको लेके जा सकते हैं। आपके पास क्या ऑप्शंस बचेगा, फिर वो आपके पास लोअर क्लिनिकल के जो ऑप्शंस हैं वो बचते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर कोई कैंडिडेट हायर क्लिनिकल की तरफ देखना चाहता है, जैसे कि डर्मा हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है, या मेडिसिन हो गया, पीडिया हो गया, जनरल सर्जरी, तो इन ब्रांचेस के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक स्टेट ही बचेंगे
जैसे कि राजस्थान हो गया या कर्नाटक हो गया, जिनकी फीसिस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो उनको बजट इंक्रीज़ करके चलना होगा और मल्टीपल जो आप स्टेट टारगेट करके चल रहे थे वो ना करके अब आपको कुछ लिमिटेड स्टेट्स ही टारगेट करके चलना होगा, तभी आप वो चीज़ों को आप ग्रैब कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप रह सकते हैं इस बार की काउंसलिंग में सीट ग्रैब करने से। सीट मिल सकती है, मार्क्स कम है, अगर रिवाइज कट ऑफ आई, ठीक है, सीट मिलेगी, बट आपको कुछ लिमिटेड स्टेट सिर्फ आपके पास रहेंगे और वो भी हायर फीसिस के साथ। तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बजट अपना इंक्रीज़ करना पड़ेगा, स्टेट के साथ आपको फ्लेक्सिबल होकर चलना पड़ेगा, तभी आप जो चीज़ें हैं, जो सीट है, वो आप ग्रैब यहाँ पे इस बार कर पाएंगे, ठीक है। और कट ऑफ एक काफ़ी ज़्यादा ये भी अब स्टूडेंट कैंडिडेट्स का कॉल आ रहा है मेरे पास और पूछ रहे हैं कि कट ऑफ कितनी कम होगी, ठीक है। तो मैं बताऊँ आपको, IIM में इन्वॉल्व हो चुकी है हमारी जो है हमारी रिवाइज कट ऑफ में। लास्ट ईयर तक क्या होता था, IIM में हमेशा इन्वॉल्व होती थी राउंड 2 से पहले, ठीक है। और इस साल तक IIM का भी कोई अपडेट नहीं आया था। तो IIM ने भी कल ही एक लेटर इशू कर दिया और ये भेज दिया हमारे ऑनरेबल जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है और MCC को भी कॉपी भेज दी, और जितने भी हमारे हैं हेल्थ से रिलेटेड जितने भी हमारी काउंसलिंग कमेटी सबको हम उन्होंने वो भेज दिया। तो IIM इन्वॉल्व हुई है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि आप काउंसलिंग जो है इसमें कट ऑफ रिड्यूस करें ताकि जो और भी कैंडिडेट्स को उनको मौका मिल पाए। और उन्होंने ये भी कहा कि वो 30% तक हमें वो जो है आपको जो है वो कम करी जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नॉन क्लिनिकल हैं सीट्स वो बच के निकल के आने वाली हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो कट ऑफ है वो 30% तक वो कम करना चाहिए। और हमें पूरी उम्मीद है, जो कैंडिडेट्स मुझे कॉल करके बार बार पूछ रहे हैं कि कितनी परसेंटल कम होगी, क्योंकि अभी ऐसे कुछ जो काउंसलर है वो बता रहे हैं कि सिर्फ 10% हो सकती है, 12-15%, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। 20-25 एटलीस्ट 25% तो वो आपकी जो कट ऑफ है वो रिड्यूस इस बार हो सकती है, चांसेस काफ़ी अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। राउंड 3 के बाद आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, जो आपकी कैटेगरी कन्वर्जन है वो भी आपका अब यहाँ पे होगा, ठीक है। और इसी के बीच ही एक एसोसिएशन ने यहाँ पे, ठीक है, जो डॉक्टर्स के एसोसिएशन है उनके हेड ने वहाँ पे लेटर भी इशू किया, लेटर भी डाला है और कुछ किसी हाई कोर्ट में प्ले भी डाली है, अभी तक वो कंफर्म नहीं हुआ कहाँ डाली है। तो वो लेटर है वो भेजा गया है जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट के हेड हैं PWD के, उनको भेजा गया है कि अगर PW होता क्या ना, बेसिकली राउंड 3 के बाद आपकी जो सीट्स होती हैं PWD वाली वो नॉर्मल कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अगर ऐसा हुआ राउंड 3 के बाद रिवाइज कट ऑफ आई और जो PWD वाले कैंडिडेट्स हैं वो सीट नहीं ले पाएंगे, तो उनके लिए इनजस्टिस होगा उनके साथ, ठीक है। तो ऐसे होता क्या है, देखो SC वाली सीट ST PWD की ST में कन्वर्ट होगी, SC PWD की SC में कन्वर्ट होगी, UR PWD की UR में, और OBC PWD की OBC में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो PWD वाले कैंडिडेट्स हैं जिनको मौका मिलना चाहिए, जिनको साथ जस्टिस होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा राउंड 3 के बाद अगर कट ऑफ आती है। तो इसलिए कहा गया कि अगर आप कट ऑफ लाना चाहते हैं तो वो राउंड 3 से पहले ही लेके आएँ। तो शायद ऐसा हो भी सकता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो जो रिवाइज कट ऑफ है वो आजकल में भी आ जाए, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। और ST की सीट है वो SC में कन्वर्ट हो जाएगी, और NRI वाली सीट मैनेजमेंट में, तो इससे NRI कैंडिडेट्स हैं जो, ठीक है, वो यहाँ पे सीटें कन्वर्ट होकर मैनेजमेंट में आएंगी, ठीक है। और जो कम फीस वाली होंगी फिर उनको कौन लेगा NRI से, जब मैनेजमेंट में कन्वर्ट होगी वो लेंगे जो हायर मेरिट्स वाले हैं, जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं वो सीट ग्रैब करेंगे। और जो लोअर जिनके कम मार्क्स हैं उनके पास ऑप्शन फिर कम बचते नजर आएंगे। ऑप्शंस मिलेंगे, दैट इज़ 100% श्योर, बट जो थोड़ा सा बजट है इंक्रीज करके चलना पड़ेगा, और स्टेट्स आपके पास लिमिटेड ही बचेंगे, ठीक है। और EWS वाले भी हैं, उनकी भी सीट कन्वर्ट होकर यहाँ पे UR में हो जाएगी, और SC की भी सीट UR में हो जाएगी, और ST वालों की SC में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये लिमिटेड आपके पास स्कोप रहेगा फिर काउंसलिंग का फर्दर, और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कट ऑफ आएगी, दैट इज़ 100% श्योर, ठीक है। राउंड 3 के जस्ट बाद भी आ सकती है, और चाहे तो वो आज कल में भी आ सकती है, और चाहे जब आप वीडियो देख रहे हैं वो तब भी आ सकती है, ठीक है। कट ऑफ आएगी, अगर आती है तो आपके पास राउंड्स बचेंगे, स्टे वैकेंसी राउंड बेसिकली, ठीक है। और राउंड 3 के भी स्टेट के बाद आती है तो आपके पास दोनों में ही स्टे वैकेंसी राउंड आपके पास बचेगा। और इन केस तब भी सीटें बचती हैं, और वो सीटें बचनी हैं, ठीक है, चाहे वो नॉन क्लिनिकल की या ज़्यादा फीसिस वाली की सीट बचेंगी। और वो आपके लिए फिर जो जैसे लास्ट ईयर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसके बाद एक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इस तरह से स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड भी ऑर्गेनाइज हो सकता है। तो आपके पास 2 और राउंड्स होंगे आपके पास पार्टिसिपेट करने के लिए। बट अभी अगर ऑल इंडिया के जस्ट 3 के बाद आती है तो स्टेट में आपके पास फिर भी कुछ चांस रहेगा, कुछ स्टेट्स में आपका रहेगा चांस और कुछ में आपका नहीं रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टेट ऐसे भी होंगे जो अपना पोर्टल फिर से ओपन करेंगे, और काफ़ी ऐसे होंगे जो ऑलरेडी अपना क्लोज करके चॉइस सीलिंग भी स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है। तो अब वो आपको देख के चलना होगा कहाँ पे आपको टारगेट करना है, कहाँ पे नहीं करना। एक अच्छी काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है आपको, ठीक है। इसके लिए आप किसी भी काउंसलर को हायर कर सकते हैं जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, किसी को भी, चाहे हमें भी कर सकते हैं। उसके लिए नंबर नीचे दिया, उसके लिए आप कॉल कर लें हमें,
और आपके साथ हम स्टार्टिंग से जुड़ेंगे, कैसे कैसे आपको टारगेट करना है, कौन से स्टेट में जाना है, आपके साथ कंप्लीट हम कॉलेज भी जाएंगे, विजिट करके आपको अलॉटमेंट लेटर जब आपका आ जाएगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने हम आपके साथ चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी टीम पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग में ज़्यादा विश्वास रखती है जनरलाइज्ड काउंसलिंग से। ठीक है, तो अब आपके पास 2 राउंड्स और बचेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है और फिर से स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड यहाँ पे होता है तो। और एक और र्यूमर काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना स्टे वैकेंसी ऑफलाइन कंडक्ट करेंगी। तो एज ऑफ नाउ ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, अभी तक ऑनलाइन का ही रूल है और वो शायद ऑनलाइन ही चलेगा। ठीक है, स्टे वैकेंसी। बट अगर मैं स्टेट्स के बारे में बात करूँ तो हाँ, वो जरूर हमें देखने को मिल सकता है ऑफलाइन होता हुआ। ठीक है, ऑफलाइन एक सेंटर दे दिया जाएगा आपको, सेंटर पे पहुंच के जो है वो काउंसलिंग आपको करनी होगी और वहीं पर ही सारी जो कॉलेजेस होंगे वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। और उसी के बीच आपको जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बता दूँ, नेगोशिएशन का पार्ट वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अगर लास्ट में स्टे वैकेंसी राउंड या थर्ड राउंड में भी एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, अगर ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो आप फीस नेगोशिएट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ ए कंप्लीट लीगल प्रोसेस। ठीक है, एनीबडी कैन गो फॉर दैट और जितना कम करना चाहे कॉलेज वो कर सकता है। और ये काफ़ी सारे काउंसलर्स को भी हायर करते हैं। ठीक है, ताकि जो फीस नेगोशिएट करके एटलीस्ट उनके जो सीट है वो वेस्ट ना जाए। और उन्होंने हमें भी इस बार किया हुआ है। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं नेगोशिएट फीस पे एडमिशन लेना तो उसके लिए हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपका जितना मैक्स टू मैक्स होगा आपका नेगोशिएट करके आपको कॉलेज में सीट दिलवाएंगे, ताकि उससे कॉलेज भी उनको सिक्योर हो जाता है कि उनकी सीट वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आपको कॉलेज सीट इस बार मिल सकती है। ठीक है, और आपको एक अच्छी काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी और आपको वो करनी भी होगी। ठीक है, और अच्छे से आपको सारा कुछ करना होगा। मल्टीपल स्टेट्स में नहीं जा सकते, जैसे कि ऑफलाइन अगर होती है तो आपको अब ये नहीं है कि आपने राजस्थान भी भर दिया, ठीक है, आपने बिहार भी भर दिया, वहाँ भी आप ऑफलाइन चल पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको एक ही टाइम पे एक ही जगह पहुँचना होगा और वहीं पे आपको काउंसलिंग करनी होगी। ठीक है, तो मल्टीपल जो टारगेट्स करते थे लास्ट ईयर तक वो इस बार नहीं देखने को मिलेगा और एक सिंगल या डबल आपको एक ऑप्शन लेके आपको साथ चलने पड़ेंगे। जैसे ही फर्दर कोई भी न्यू अपडेट आता है आपको हम अपडेट करेंगे इसी चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हमारी टीम के साथ जुड़ जाएं, आज ही हमें कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हमारे पास, ताकि आपके पास जैसे ही कट ऑफ आए तो आपके लिए क्या क्या टारगेट्स करके चलना है, हमारे पास कौन सी आपको ब्रांच है हमें पता हो रहा हो, उसके लिए उस हिसाब से हम पहले से ही प्लान करके चलें। ठीक है, उसके लिए आप नंबर दीजिए दिया, आप हमें कॉल कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन है जो बुक करवा सकते हैं। ठीक है, ऑफिस आके मिल सकते हैं और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो वो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, रिवाइज कट ऑफ आपकी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। ठीक है, बेसिकली आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है और जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो यही है कि अब राउंड थर्ड के बाद ही आएगी, क्योंकि चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग वाला प्रोसेस है ऑलरेडी राउंड 3 का वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो रिजल्ट के 1-2 दिन बाद या तो वो ज्वाइनिंग के बाद। ठीक है, अगर तब भी नहीं आती है तब कंसर्न बन सकता है, लेकिन आएगी दैट इज़ 100% श्योर। नॉन क्लिनिकल सीट्स हमेशा बचती हैं और हर बार वो बचेंगी। ठीक है, हर बार बचती नज़र आई भी हैं, तो जो इनएलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे वो बाद में जो है वो इन सीटों के लिए वो देख सकते हैं, नॉन क्लिनिकल सीटों के लिए। ठीक है, वो उनके लिए बच के निकल सकती हैं। बट जो हायर क्लिनिकल की तरफ देख रहे हैं उनको बजट इंक्रीज करके चलना होगा। और जो एनआरआई डॉक्यूमेंट जो रेडी करके बैठे हैं, चांसेस इस बार अब कम होते हुए नजर आ रहे हैं आपको सीट ग्रैब करने के। ठीक है, तो कुछ ही स्टेट्स आपके लिए लिमिटेड बचे हैं, उनके तरफ आपको यहाँ पे मूव करके चलना होगा। ठीक है, काफ़ी सारी एसोसिएशंस लगी हुई हैं, ट्विटर पे रिकमेंट रीट्वीट किया जा रहा है बार बार कि रिवाइज कट ऑफ की जाए। और एक और चीज़ देखो आप, अभी बीच में एक नोटिस आया था जिसमें कहा था गया था कि काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी राउंड 2 की काउंसलिंग ओवर नहीं हुई है। ठीक है, तो सीट छोड़ने के लिए, रेसिग्नेशन के लिए एक बार फिर से पोर्टल ओपन किया गया था और काफ़ी स्टूडेंट्स ने पोर्टल ओपन किया था। उसमें एक पहली लाइन लिखी थी कि देयर इज अ रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम मैनी पीजी एस्पिरेंट्स दैट राउंड 2 स्टेट काउंसलिंग हैज़ नॉट बीन ओवर येट। तो इसी के चक्कर में आप ये देखें कि रिक्वेस्ट तो उनके पास जा रही है, दैट इज़ फॉर 100% श्योर। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता, सब पता है बॉडी को, हेल्थ मिनिस्टर को भी पता है इस टाइम पे, एमसीसी को भी पता है कि हाँ, एनबी को भी पता है कि रिक्वेस्ट आ रही है, तभी उन्होंने ये लाइन लिखी कि वी आर गेटिंग सो मैनी रिक्वेस्ट फ्रॉम पीजी एस्पिरेंट्स। तो रिक्वेस्ट जा रही है, अब जितना ज़्यादा मेल करेंगे उनके और उनको इतना ज़्यादा और ये चीज़ें बार बार ध्यान में आएंगी और सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी बॉडीज़ हैं ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुकी हैं इसमें। और जो ये वाला भी केस है, देखते हैं अब कहाँ तक वो पहुँचा और आपको मैं अपडेट करूँगा उस नई नई वीडियो डाल के। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए वीडियो थी, इसके अलावा बता दूँ कट ऑफ कितनी जाएगी, फिर से बता देता हूँ। अगर 30% तक जाती है तो आपको 208 210 तक आप मान के चलें सेफ़ हैं जनरल कैटेगरी में, और ओबीसी के CST में 185 तक आप सेफ़ हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर 25% या 20% भी जाती है तो 225 के आसपास वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे सेफ रहेंगे। और यही अगर मैं कैटेगरी में बात करूँ, रिजर्व कैटेगरी में, तो 190 तक का आपके लिए सेफ स्कोर होकर यहाँ पे निकल सकता है। ठीक है,
वरी करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, पैनिक मत हो। टेंशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है स्टूडेंट्स के बीच, तो वो बिल्कुल भी मत लें, बिल्कुल भी मत लें। आनी है कट ऑफ, दैट इज़ 100% श्योर, बट वो कब आएगी देखो, ना आपके हाथ में है, ना किसी के हाथ में है वो, ठीक है ना, वो मेरे हाथ में है। तो टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। टेंशन लेने से ये तो है नहीं कि हमारी कोई कट ऑफ है जो वो पहले आ जाएगी, ठीक है। रिलैक्स होकर चलें, चीज़ों को अपना ऑर्गेनाइज वे में जैसे चल रही हैं चलें तो ज़्यादा बेटर है। और आप चेंज के लिए ये कर सकते हैं कि आप उनको मेल कर सकते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलरेडी वर्क कर रही हैं इन चीज़ों पे, और देखते हैं कुछ हमें अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें निकल के आएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लें, आने वाले दिनों में कुछ हमें अच्छा ही ज़रूर देखने को मिलेगा। जैसे ही कोई मिलेगा आपको अपडेट करूँगा इसी चैनल पे चैनल सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, पेड काउंसलर सर्विस ले सकते हैं, नंबर नीचे उस पर कॉल करके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो से, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।